चलिए देखिए, पिछले क्लास में हम क्या दिए थे, एक शीट दिए थे। और शीट में क्या था, कुछ वर्ड पावर दिए गए थे और उसका क्या था, सिनोनिम्स उसको लिखना था। ठीक है, चलिए हम वहाँ पर बोले थे कि डिक्शनरी का भी इस्तेमाल उसमें आप कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, देखिएगा क्या लिखा हुआ, एडिक्वेट। क्या पढ़ेंगे इसको? बोलो जरा। एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है, जानते हैं, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा में मतलब समझ में आया? पर्याप्त मात्रा का मतलब क्या हो सकता है? पर्याप्त मतलब जितना जरूरत हो उतना ही, उपयुक्त जिसको आप बोल सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त। अब देखिए एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। एडिक्वेट का मतलब होता है एम्पल। क्या पढ़ेंगे इसको? एम्पल पढ़ेंगे, इनफ पढ़ेंगे, सफिशिएंट बोल सकते हैं और अबंडेंट बोलेंगे। ये सब का मतलब क्या होता है? ये सब का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, माफ करिएगा, प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट, इनफ, पर्याप्त, जितना जरूरत है उतना ही उपयुक्त जिसको आप बोल सकते हैं। देखिए ये सब सारे शब्द जो है स्पोकन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे बात? ये थोड़ा सा वर्ड स्टैंडर्ड रखते हैं। हम लोग जो भी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही लोअर शब्द जिसको आप बोल सकते हैं। समझ पा रहे ना? बहुत अच्छा नहीं लगता है। ये सब अप्रोप्रिएट वर्ड है। अगर सारे वर्ड का अप्रोप्रिएट मीनिंग अगर आप यूज करना सीख गए, मतलब बहुत मस्त हो जाएगा फिर आपकी अंग्रेजी। स्टैंडर्ड वर्ड, जैसे आप पॉलिटिकल कोर्ट में जाते हैं, LLB पढ़ते हैं, तब अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा। वो सिंपल वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, अप्रोप्रिएट वर्ड इस्तेमाल करते हैं और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खतरनाक भी होता है। समझ पा रहे बात को? उसी तरह से सारे का अप्रोप्रिएट वर्ड है। हालांकि आगे कभी सीखेंगे, एम्पल का जब इस्तेमाल करेंगे तो प्रचुर होता है, लेकिन किसी और सेंस में होता है, कहीं और पे। जैसे हम एक दिन बताए थे ना आपको, और भी बताएंगे, जैसे हम बताए थे ना कि अगर आवाज़ पतली है तो वहाँ पर थिन नहीं करेंगे, अगर इंसान पतला है, आदमी पतला है तो वहाँ पर थिन नहीं करेंगे, अगर उसका कमर पतला है तो वहाँ पर थिन नहीं करेंगे। समझ पा रहे बात को? अगर पेपर या कोई चीज़, दीवार पतली है तो वहाँ पर क्या करेंगे, सब कुछ वहाँ पे बता चुके थे ना। ठीक है ना, लुक मतलब भी देखना होता है, सी मतलब भी देखना होता है, ठीक है ना, पिक मतलब भी एक तरह से देखना ही होता है, ठीक है ना, ग्लेयर, गुर्राना देखना, सब का मतलब होता है, लेकिन सब अलग अलग सेंस में होता है। वहीं पे यहाँ पे समझ लीजिए, हालांकि यहाँ पर सब समझ लीजिए कि एडिक्वेट का मतलब एम्पल बोल सकते हैं, इनफ बोल सकते हैं, सफिशिएंट बोल सकते हैं, अबंडेंट बोल सकते हैं। ये सब का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। वाइल स्पीकिंग बोल सकते हैं ना, जब हम बोलते हैं तो वाइल स्पीकिंग क्या होता है, बहुत सारे बफलिंग आते हैं बोलचाल की भाषा में, आई वांट टू, या फिर कुछ लोग बोलेगा यू नो, मतलब ये क्या है, ये सब बफलिंग को छुपाने का, मतलब शब्द की कमी हो रही है, लिंक नहीं मिल रहा है तो उसको छुपाने का एक तरीका है। समझ पा रहे? लेकिन जिनके पास शब्दों का भंडार होता है, ठीक है ना, वो फिर इस तरह से नहीं करते, वो डायरेक्ट धारा प्रवाह बोलते हैं। समझ पा रहे बात को? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? आगे समझिएगा। इसका मतलब एम्पल बोल सकते हैं, इनफ बोल सकते हैं, सफिशिएंट बोल सकते हैं, और अबंडेंट का मतलब भी प्रचुर मात्रा में है, बोल सकते हैं। इसका उल्टा अगर बात करें, अपोजिट की अगर बात करें तो स्कैंटी होता है। स्कैंटी मतलब होता है बहुत छोटा, कम जिसको आप बोल सकते हैं। हालांकि और भी वर्ड आते हैं, ऐसा नहीं आता है, लेकिन अभी सिंपली हम किस पे बात कर रहे हैं, सिनोनिम्स पे बात कर रहे हैं। वर्ड तो ऑटोमेटिक एंटोनिम्स में आ ही जाएगा। सिनोनिम्स पता है, एंटोनिम आप खुद ढूंढ लेंगे। बात समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे क्या लिखा, ब्लेंड। क्या बताए थे, बोलो? ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? ब्लेंड का मतलब आपको बताए थे ना, जब करंट अफेयर के क्लास में जब कुछ किए थे तो याद होगा शायद आप लोग। ब्लेंड का मतलब क्या था, बताए थे ना? ब्लेंड मतलब होता है मिक्स करना। जब पेट्रोलियम पदार्थ में कुछ ब्लेंडिंग किया जा रहा है इंडिया में आकर के, जिससे उसकी मात्रा बढ़ जाए, खरीदना हम लोग को कम पड़े। ब्लेंड का मतलब एक्चुअली क्या होता है, मिक्स करना बोल सकते, मर्ज करना मतलब मिला देना, ठीक है ना। आगे समझिएगा, यहाँ पे अमलगमेट का मतलब भी होता है। अमलगमेट का मतलब एक्चुअली होता है महंगे, मतलब खराब वस्तु में, मतलब बढ़िया वस्तु में खराब वस्तु को मिला देना, मिक्सर। हालांकि इसका मीनिंग आप रख सकते हैं, करप्शन का सेंस भी आप दे सकते हैं। मिला दिए ना, मिक्सर है ना, सब मिल गया है, करप्शन, करप्टेड, भ्रष्ट आप बोल सकते हैं। आगे लिखिएगा, मिंगल हो गया, पहले वो सिंगल था, मिंगल शादीशुदा, जुड़ गया, जुड़ना, आप ऐसा बोल सकते हैं। और यूनिफाई, क्या लिखा हुआ जी, यूनिफाई बोल सकते हैं। यूनिट हो गया, जुट गया ना,
यूनिट में बन गया तो क्या हो गया, ये सब का मतलब होता है ब्लेंड करना, मिलना, जुड़ना, एकत्रित होना। आप ऐसा सेंस रख सकते हैं। एक वर्ड इसका आता है आइसोलेट करना। आइसोलेट का मतलब आइसोलेशन वर्ड होता है ना, एकांत में भेज दिया जाएगा, एकत्रित कर दिया जाना। ये सब सारे शब्द का सिनोनिम्स होता है। बोलचाल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शब्द में वैरायटी आएगा। ठीक है, आगे। और वो सब तो दूर की बात है, सबसे पहली बात ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन synonyms are asked regarding the passage and situation and sentence। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिचुएशन के अनुसार और सेंटेंस के अनुसार, मतलब वर्ड पैसेज में वो क्या मीनिंग रख रहा है उसके अनुसार उसका सिनोनिम्स ढूंढना होता है। कभी कभी ऐसा होता है, समझ पा रहे बात को? तो वो सब जब तक वैरायटी आपके पास नहीं रहेगा आप सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? हाँ, एक काम कर सकते हैं, गलती कभी भी कर सकते हैं। आगे समझिए क्या लिखा हुआ है, ये होता है केमेट्री। क्या लिखा हुआ है इसको बोलो जरा। हाँ ठीक है ना, यहाँ पे पढ़ेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब देखो ऐसे भी वर्ड होता है, ठीक है ना, बिल्कुल डिजास्टर बोल सकते। डिजास्टर का मतलब क्या होता है, विपत्ति बोल सकते हैं, मुसीबत बोल सकते हैं, प्रॉब्लम बोल सकते हैं। यहाँ पे कैटेस्ट्रॉफ, कैटेस्ट्रॉफ का मतलब होता है ना काफ़ी ज़्यादा मुसीबत भरा, काफ़ी कैटेस्ट्रॉफ, तिल्लत भरी, आप ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ट्रेजेडी बोल सकते हैं, ट्रेजेडी बोल सकते हैं। यहाँ पे र्यून का मतलब देखिए, र्यून का मतलब तो विनाश होता है, विनाश मतलब बर्बाद, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, स्ट्रगल, आप ऐसा बोल सकते हैं। समझ पा रहे बात को? ये सब बोल सकते हैं। इसका अपोजिट जो वर्ड आ जाएगा ये होता है फेवरेबल। फेवरेबल कैटेस्ट्रॉफ को कोई पसंद नहीं करता, डिजास्टर को कोई पसंद नहीं करता, र्यून विनाश बर्बाद को कोई पसंद नहीं करता। एक वर्ड आता है फियास्को, FIASCO, फियास्को। इसका मतलब ये होता है असफल, बर्बादी, फेल्यूर, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो भाई ये सब तो सिनोनिम्स हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या हो सकता है, फेवरेबल, जो आप पसंद करते हैं, जो आप लव करते हैं, जो आप एग्री करते हैं, जो आप एक्सेप्ट करते हैं। समझ पा रहे बात को? आगे समझिएगा क्या लिखा हुआ है, क्लैम्बर। क्या पढ़ेंगे इसको, क्लैम्बर पढ़ सकते हैं। एक्चुअली स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंट है। क्लैम्बर हो जाएगा। क्लैम्बर का मतलब क्या होता है, मुश्किल से चढ़ाई करने वाला। समझ में? क्लाइंबर नहीं बोलते, क्लैम्बर बोलते, मतलब पहाड़ वगैरह पे चढ़ना। तो मुश्किल हालातों में चढ़ाई करते हैं। मतलब हमारे इंडियन फौज जो होता है ना, समझिए एक तरह से क्या होते हैं, क्लैम्बर ही होते हैं। मतलब क्या होता है, मुश्किल परिस्थितियों में, डिफिकल्ट चीज़ों पे भी वो क्या करते हैं, चढ़ाई कर लेते हैं। क्लाइंब बोल सकते हैं। क्लाइंब मतलब क्या होता है, चढ़ना हो जाएगा। आगे समझो, ये होता है एसेंड। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जानते हैं ना, ASCEND। असेंड का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना। समझ पा रहे बात को? और क्रॉल का मतलब होता है क्रॉलिंग करके उभर दो। क्रॉल करना मतलब क्या हो रहा है, ऊपर ही चढ़ना होता है। और यहाँ पर क्या होता है, माउंट मतलब होता है चढ़ना, ऊंचाई पे चढ़ना। माउंट मतलब आई माउंटेड एवरीथिंग, मतलब हमने ऊंचाई पे सब कुछ चढ़ा दिया है। बात समझ में? माउंट मतलब ऊंचाई पे चढ़ाना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्काट बोल सकते हैं। और यहाँ पे समझिएगा इसका जो अपोजिट हो जाएगा, चढ़ना का उतरना क्या होता है, स्टेप डाउन भी बोल सकते हैं। एक्चुअली बताइए क्लाइंब का मतलब क्या होता है, नहीं, क्लाइंब का मतलब ना तो चढ़ना होता है ना उतरना होता है। ठीक है, अगर आपकी बात, क्लाइंब का मतलब अगर चढ़ना होता तो क्लाइंब आपका मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना। तो चढ़ते तो ऊपर ही है, ऐसा थोड़ी बोलते कि नीचे चढ़ो, ऐसा तो नहीं बोलते। एक्चुअली क्लाइंब का मतलब एक एक्सप्रेशन होता है, मतलब ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे ऐसे करके होना, चाहे तो ऊपर हो या नीचे हो। बस समझ में? क्लाइंब का मतलब एक एक्सप्रेशन है। स्टेप ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो क्लाइंब अप का मतलब होता है ऊपर की ओर, और क्लाइंब डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर। तो नीचे क्लाइंब का मतलब चढ़ना भी होता है, उतरना भी होता है। लेकिन क्लाइंब अप बोल दिए तो ऊपर चढ़ना, क्लाइंब डाउन का मतलब नीचे उतरना। तो क्लाइंब का मतलब सिर्फ चढ़ना नहीं होता है। बात समझ में आया? क्लाइंब का मतलब क्लाइंब अप भी होता है, क्लाइंब डाउन भी होता है। तो अप और डाउन लगा करके चढ़ना उतरना होता है। कभी इसमें बोल सकते क्या, कहाँ गया, असेंड का कभी बोल सकते, अस्टेंड अप बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि असेंड का मतलब होता है ये ऊपर चढ़ना। ठीक है ना? माउंट डाउन कभी नहीं होता है, माउंट मतलब ये होता है ऊपर चढ़ना। ठीक है ना? ये बोल चाल की भाषा ऐसे समझिएगा। यहाँ पर स्टेप डाउन का मतलब होता है आप अपना स्टेप नीचे रखना, मतलब नीचे उतरना, आप ऐसा बोल सकते हैं। आगे समझिएगा, डेकेड का मतलब क्या होता है, दशक। 10 साल का एक पीरियड होता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेकेड बोलते हैं, दशक बोलते हैं। 70 के दशक, 80 के दशक, 90 के दशक बोल सकते हैं ना। ये सब क्या हो गया,
दशक बोलते हैं, 10 साल का एक पीरियड होता है उसको दशक बोलते हैं। लिखा हुआ भी है, स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, TENRRS, टेंस बोल सकते हैं यहाँ पर, अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स भी बोल सकते हैं, साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या पढ़ेंगे इसको, फिकल, क्या पढ़ेंगे इसको, फिकल। फिकल का मतलब क्या होता है, फिकल मतलब एक्चुअली होता है चंचल, सही मायने में देखा जाए तो फिकल का मतलब क्या होता है, चंचल। हमारा दिमाग चंचल है, कभी शांत बैठ ही नहीं सकता, मतलब वो क्या है, चेंजेबल है, वो हमेशा बदलते रहेगा। क्या करेगा, वो हमेशा बदलते रहेगा। अनस्टेबल, एक जगह वो स्टेबल फिक्स रह ही नहीं सकता। समझ पा रहे हैं ना, हमारा माइंड ऐसे सुनते हैं ना कि मरने बोल रहे हैं, सोने के बाद भी हमारा दिमाग कुछ ना कुछ चलते रहता है, सोचते रहता है, ऐसा लोग बोलते हैं, आप सुनते होंगे फिर भी करते होंगे। अनस्टेबल मतलब वो कभी शांत रह ही नहीं सकता। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, रिलिएबल, मतलब समझ पा रहे हैं, यहाँ पर स्टेबल बोल सकते हैं, मतलब बिल्कुल फिक्स बोल सकते हैं, रेस्ट बोल सकते हैं, काम बोल सकते हैं, फिक्स हो चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फिकल का मतलब होता है बिल्कुल चंचल। चंचल कैसे बोलते हैं, दिमाग तो चंचल है, ठीक है ना, इसका मतलब जैसे बच्चे चंचल होते हैं, वो शांत रहेगा ही नहीं रहेगा, वो क्या है, वो हमेशा कितना उसको ना डर है, डर भी होता है क्या, नहीं होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भूख लगे, जो कंफर्टेबल सिचुएशन उसको दे दो, फिर वो खेलता रहेगा, नो प्रॉब्लम है। उसको किसी और चीज़ से मतलब नहीं है कि हम 500 का कपड़ा पहने हुए 5000 का पहने हुए, उससे कोई मतलब नहीं होता। होता है क्या, नहीं होता है, याद रखिएगा। मतलब फिकल चंचल, बहुत दिमाग चंचल होता है। आगे समझिएगा, यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं, इसको काउंट बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अभी तो पता है, थीन का मतलब भी पतला होता है, यहाँ पे लीन का मतलब भी पतला होता है। बॉनी बोल सकते हैं, पेल, पेल मतलब देखो, पेल का मतलब पतला नहीं, बल्कि पेल का मतलब फीका होता है, फीका मतलब धीमा होता है। अरे कलर थोड़ा धीमा है, धीमा मतलब पतला, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, और थोड़ा डार्क कर दो, जैसे डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, बोलते ही नहीं बोलते, मतलब थिक, डार्क मतलब थिक होता है, थिक मतलब मोटा हो जाएगा, लेकिन वही पेल मतलब धीमा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हैगार्ड, हैगार्ड का अपोजिट हो जाएगा फैट, फैट। एक मिनट,